छोड़ दे और निर्विकल्प एक रूप वस्तु है उसका आश्रय ले। वर्तमान में त्रिकाली ज्ञायत्व में हूँ ऐसा आश्रय कर। गुण गुणी के भेद का भी लक्ष्य छोड़कर एक रूप गुणी की दृष्टि कर। तुझे समता होगी, आनंद होगा, दुख का नाश होगा। जी महाममता में दुखी है और इस समय दुख का पार नहीं है उसका, अनादिकाल हो गया उसको। ममता, दुख, गेय की चिंता, अब ये सब पहले दुख लगे और इसको करते हुए समझता है तो गाड़ी आगे कैसे बढ़े। ये दुख लगे तो फिर आचार्य उसका समाधान करे कि भाई जब तक कोई संयोग की तरफ लक्ष्य रखेगा, संयोग की तरफ दृष्टि रहेगी, तो तेरे को ऐसी बुद्धि होगी कि संयोग से सुख होता है वो संयोग बदले। दो ही बीमारी है, अच्छा संयोग है तो टिका रहे, खराब है तो बदल जाए और दृष्टि और ये दोनों काम जीव के हाथ में है नहीं। ये कैसी समस्या है, नहीं आ रही, अब आएगी। संयोग जीव को बीमारी है अंदर में, ये शरीर की बीमारी की तो बात करते ही नहीं आचार्य। जीव को एक रोग है। क्या रोग है कि संयोग की बुद्धि होने से संयोग में सुख समझता है। तो अब संयोग दो तरह के होते हैं, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। वास्तव में तो संयोग ही है, पर वो संयोग सम्यक ज्ञान होने पर जानेगा, स्वभाव होने पर जानेगा। तो तब तक वो जब तक स्वभाव का परिचय नहीं है उसको, तब तक संयोग की दृष्टि होने से कुछ संयोग उसको अनुकूल लगते हैं और कुछ संयोग उसको प्रतिकूल लगते हैं। कुछ वो सुखी होने के लिए कुछ इच्छा करता है, और ये तीनों चीज़ जीव के हाथ में नहीं है। तो संयोग को टिकाना चाहता है, अच्छे संयोग को, खराब संयोग को हटाना चाहता है, संयोगों को बदलना चाहता है, संयोग को लाना चाहता है। अब ये काम जीव के हाथ में है नहीं। ये जितना जो चाह रहा है ये सब कर्म के अधीन बात है, और जीव कैसे समझे इस बात को। अब अज्ञानियों के पास आए, फिर उसको ये बात गले उतरे कि संयोग से सुखी दुखी नहीं है, आत्मा को भूलने से दुखी है और संयोग की दृष्टि से दुखी है। तो जब इसको छोड़ेगा और स्वभाव का लक्ष्य करेगा तो सुखी होएगा। ये खाली ना मसा आगे खाली है, कहाँ को जा रहे हैं, ये नहीं ना खाली है। अच्छा, हाँ, वो अपनी अपनी समस्या क्या करे क्या। आत्मा अंदर में निर्विकल्प एक वस्तु है, वो उसका आश्रय ले। अब नहीं आश्रय ले पा रहा तो कोई बात नहीं, निर्विकल्प वस्तु, उसकी बात तो सुने। निर्विकल्प वस्तु उसको जानने का, पहचानने का उद्यम तो करे और अपना उद्देश्य बनाए। जैसा अपना उद्देश्य बना लिया ना इसने, धन कमाना, व्यापार करना वगैरह, ऐसा अपना उद्देश्य आत्मा को जानना करे इस जन्म में। उद्देश्य तो बदलो। शास्त्र पढ़ना उद्देश्य है कि आत्मा को जानना उद्देश्य है। तो शास्त्र पढ़ के आत्मा को जानना चाहिए, और शास्त्र पढ़ना उद्देश्य समझ के पढ़ लिया, छोड़ देता। उद्देश्य अधूरा बनाया उसने, तो क्या करें। ऐसा लक्ष्य छोड़ करके एक रूप गुणी की दृष्टि करें तो रिजल्ट में समता आएगी, आनंद होएगा और दुख का नाश होगा। ये तीन चीज़ चाहिए जीव को, वो तीन इस तरीके से मिलेगी, इसकी बुद्धि के अनुसार तो नहीं मिलेगी। क्या गुरुदेव तो क्या निहाल कर गए जीव। देखो आज नया अधिकार है, नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। सर्व मैंने चारों ओर से, विशुद्ध मैंने शुद्ध पवित्र, और ज्ञान है ना आत्मा। ज्ञान आत्मा
उसका अधिकार अब शुरू करते हैं। बहुत अलौकिक अधिकार है और बहुत भारी गलतियाँ इसमें निकलने वाली है। इसको बहुत शांति से समझने के उद्देश्य से अगर ये जीव सुनेगा तो गलती रह नहीं सकती अंदर में, और वो रह जाती है तो अपनी समझने की कमजोरी है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, ये अधिकार का नाम ही है। आत्मा चारों तरफ से शुद्ध है, इसको जानने वाला सम्यक ज्ञान वो भी चारों ओर से शुद्ध है, और इसको जान करके पूर्ण लीन होने पर होने वाला केवल ज्ञान वो भी चारों तरफ से शुद्ध है। अशुद्धि तो इसको नहीं जानने से खड़ी हुई है, उसकी चर्चा इसके अंदर आएगी बहुत। उसका ऊपर का हेडिंग है अथ प्रविष्टि सर्व विशुद्ध ज्ञानम। अब सर्व विशुद्ध ज्ञान का प्रवेश करते हैं, सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश होता है। इसके पहले इसका मंगलाचरण है। मंगलाचरण सबसे पहले कोई सा भी अधिकार शुरू करते हैं तो मंगलाचरण ये जयचंद्र साहब छावला करते हैं। इनकी विशेषता है कि मंगलाचरण 2 लाइन में करते हैं और आखिरी का जो मंगल वो 4 लाइन में करते हैं। ये शुरू से हर अधिकार के अंदर है। तो 2 लाइन का मंगलाचरण सर्व विशुद्ध देखो मंगलाचरण कितना सुंदर है। सर्व विशुद्ध सुज्ञान में सदा आत्माराम, आत्माराम सदा ही ज्ञान में है, वो चारों तरफ से शुद्ध है। क्यों शुद्ध है और क्यों अशुद्ध होता है उसका दूसरी लाइन में जवाब दिया। पर को करे न भोगवे और जाने जब भी तसुनाम। पर की कर्ता बुद्धि से अशुद्ध और दुखी हुआ था, पर की भोक्ता बुद्धि से दुखी हुआ था। आत्मा शुद्ध क्यों है कि न पर को करता है और न भोगता है। कितना गजब की बात। पर को करे न भोगे, न में दोनों आ गए। पर का करता भी नहीं है और पर का भोगता भी नहीं, कैसे भी हो गया। जाने, जब ये जीव जानेगा तो बस इसको सर्व विशुद्ध ज्ञान आत्मा आ जाएगा इसके। ये मंगलाचरण करा इन्होंने। देखो प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। समय सार जो लिख रहे हैं अमृत चंद्राचार्य कुंकुंदाचार्य नाटक के रूप में लिखा है इसको, ताकि जीव को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो जीव तत्व है ना, तो जीव तत्व के जो 7 पर्याय हैं ये सब स्वांग है। स्वांग का अर्थ क्या है कि उत्पन्न होती है और निकल जाती है। एक समय की उत्पन्न होती है और निकल जाती है। जो निकल जाती है उसको स्वांग कहते हैं, और जो शाश्वत रहता है जीव है। तो 7 आए तो चले गए। मोक्ष तत्व भी स्वांग हुआ, मोक्ष तत्व भी स्वांग हुआ ना, क्योंकि टिकता नहीं है ना, वो आता है। मोक्ष तत्व स्वांग है क्योंकि रहेगा, परंतु उम्र तो उसकी एक समय की है, एक समय की उम्र है। जीवनी है, नया उत्पन्न हुआ है। जब मोक्ष तत्व नहीं था तब भी जीव है, और जब मोक्ष हो जाएगा तब भी जीव रहेगा। तो जो निकल जाता उसको स्वांग कहते हैं, जो शाश्वत रहता उसको आत्मा कहते हैं। अब जब स्वांग है तो वो स्वांग एक समय की पर्याय है, और जब तक कि जीव स्वांग को स्व जानता तब तक ज्ञान भी मिथ्या रहता है। स्वपर का भेद ज्ञान खड़ा हो गया ना। तो मोक्ष जो तत्व है एक तो नया पैदा हुआ है, और दूसरा जिस आत्मा के आश्रय से पैदा हुआ वो मैं हूँ। तो मोक्ष अपने आप स्वांग हो गया क्योंकि वो नया आया, और वो जब नया आया है तो वो नहीं था तब भी मेरी सत्ता है ही सही ना। तो मोक्ष का जो स्वांग आया, मोक्ष की जो पर्याय उत्पन्न हुई वो आई कहाँ से? क्यों मेरे को जानने से न पैदा ही हुई है वो, इसलिए वो स्वांग है। स्वांग की परिभाषा ये है कि जो आता है वो निकल जाता है। तो मोक्ष की भी पर्याय की कोई सी भी पर्याय, किसी भी गुण की कोई सी भी पर्याय, वो पर्याय का स्वभाव क्षणिक है, नाशवान है, और आत्मा और गुण शाश्वत रहते हैं। तो जो निकल जाता है वो बदलती दशा उसको स्वांग कहते हैं। वो तीनों काल एक रूप रहता है,
उसको आत्मा कहते हैं। एक मिनट, मोक्ष तत्व के बारे में जो अभी तक समझा है, मतलब मोक्ष के सब समझ लिया कि मोक्ष का मतलब ये हो गया, मोक्ष तत्व का पूरा अनुभव हो गया। अब उसके बाद आत्मा जो करता है सर्वशुद्ध ज्ञान, उसका बता रहे हैं कि ये अभी बता रहे हैं, इसमें आपको सब समझ में आएगा। देखो, पहले तो आत्मा का स्वरूप बताया, न पर का करता है और न पर का भोगता है, उसको आत्मा कहते हैं। ये नया ज्ञान प्रकट होता है, और ये ज्ञान जब प्रकट होता है तो ज्ञान अकेला प्रकट नहीं होता है, आत्मा भी प्रकट होता है। मैंने आत्मा और आत्मा को जानने वाली पर्याय, इन दोनों का जन्म एक साथ होता है। तो ये अनादिकाल से जीव अपने को पर का कर्ता और भोक्ता मानता है। अब ये जो ज्ञान प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान, तो अपने को कैसा जानता है? पर को न करे न भोगे, ऐसा आत्म राम है। अभी तक जितनी बात आई है उसके अंदर चार बुद्धि, एकत, ममत, कर्तत और भोक्तत। ये क्या होता है कि अपने से भिन्न पदार्थ, शरीर और राग, ये मैं हूँ, ये एकत्व बुद्धि, ये मैं हूँ। घर में हूँ ऐसा नहीं बोलेगा, पत्नी में हूँ ऐसा नहीं बोलेगा, बच्चा मैं हूँ ऐसा नहीं बोलेगा। शरीर और राग, ये मैं हूँ, ये एकत्व बुद्धि। होना ये था कि ज्ञान मैं आत्मा में हूँ, हुआ क्या? शरीर और राग में हूँ, नंबर एक। नंबर दो, जो जानने पदार्थ है, जो इसके पुण्य के उदय में मिली ऐसी सामग्री, पत्नी, बच्चे, धन, मकान, दुकान, ये सब मेरे हैं, ये ममत्व बुद्धि है। होना क्या था कि आत्मा के अनंत गुण ये मेरे हैं। आपको कुछ बात समझ में आ रही क्या? एकत्व और ममत्व बुद्धि, आचार्य ने तो प्रतिज्ञा करी कि मैं पर से विभक्त और आत्मा से एकत्व की कथा कहूँगा, वो सब जगह यही बताऊँगा। तुम नहीं देख सको तो यहाँ आ गए 300 गाथा के अंदर, फिर वही बता रहे अनंत अनंत गुणों की खान, अनंत गुण ये मेरे हैं, मेरी संपत्ति, ये मेरी संपत्ति मिली मुझको आज, मुझको इसको निरखत अतीन्द्रिय आनंद आता है। दूसरी परिभाषा, जो मेरी होती है वो मेरे से दूर नहीं जाती, कभी न्यारी। इसने जिसको अपना माना है वो छोड़ के चले जाते हैं, या तो वो छोड़ देते हैं और या फिर ये छोड़ देते हैं। दो में से एक घटना होगी। आपके साथ क्या होगी? या तो वो छोड़ के जाएगा। कितनी देर लगती? एक समय में सारे संयोग बदल जाएंगे। दो बीमारी हुई। तीसरी, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, जानना इसका स्वभाव है। जो जानने में पदार्थ आते हैं, उन पदार्थों की पर्याय को बदलने की एक बीमारी है इसको, उसका नाम है कर्ता बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि। ये महान दुख के कारण है ये, क्योंकि ये बदलने की पर्याय को बदलने का प्रयत्न करता है और वो होती नहीं। और वो होती क्यों नहीं, वो सब अभी बता दिया, पूरे 300 गाथा तक बताएंगे। तो ये कर्तृत्व बुद्धि, और फिर ये कर्ता काय के लिए, कुछ मेहनत करें काय के लिए, भोगेंगे, तो भोक्तृत्व बुद्धि। तो 5 इंद्रिय के विषय में सुख हो ऐसा उनको भोगने की बुद्धि। ये चारों तरह की बुद्धि एक न एक रूप बदल बदल के जीव के पास आती है, और इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और इतनी सीधी और आसान नहीं है कि 10-20 साल से समझदार को पढ़ ले और 150 साल तक ये जिनवानी सुन ले तो चली जाए। ये तो जिद है जिनवानी की भी कि आत्मा को जानेगा तो ही जाएगी। कब तक? जब जानेगा। 100 साल में जाने, 50 में जाने, 10 में जाने, 20 में जाने, 10 जन्म बाद जाने। सुखी होने की तो एक ही विधि है कि इसको अपने आत्मा को स्व जानना पड़ेगा। ज्ञाता स्वभाव है तो ज्ञाता मानना पड़ेगा, अपना कर्ता स्वभाव नहीं तो कर्ता क्यों मानता है? 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है तो अब तुम सोचे कि 5 इंद्रिय के विषय में मेरे को मिल जाए, ये बात तो अरहत भगवान के पास में। कितनी गजब की बात है। गुरुदेव का जो पैटर्न था, उनके पास कोई बात रखने जाता था, कोई लेने व्यक्तिगत बात करने जाते थे ना प्रवचन के बाद में, कुछ भी बात करे तो वो सीधा पूछते थे
गाथा 13 में ऐसा आया, और साहब मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपको जवाब दे रहा हूँ, गाथा 3 में ऐसा आया, गाथा 11वां में ऐसा आया। वो समझ ही नहीं पाता था क्या, वो कहते थे इनडायरेक्ट में कि ग्रंथ पढ़ो, ये बाहर की जो तुम्हारी व्यवस्था है ये केवली की भी बस में नहीं है ये, क्योंकि बाहर की संपूर्ण इस जीव की व्यवस्था, इसके लिए ऑटोमेटिक प्लांट जिन्हें परमात्मा ने वस्तु स्वरूप के अंदर 4 आघाती कर्म की व्यवस्था है, वो इसकी इस जीव की बाहर की सब व्यवस्था करने का काम उनके पास में है। वो काम न इस जीव के पास में न अनंत भगवान के पास में। और सुखी होने की विधि एक ही है कि वो संयोगों को भिन्न जाने, वो जो संयोग अपने पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखे, और कोई तरीका नहीं है सुखी होने का। ये अगर गेयों को देखता रहेगा तो दुख ही दुख पैदा होगा, ये तरीका है उसका, और कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि अभी इसकी डिमांड तो कोई अनंत है ना, जब तक आत्मा के अनंत गुणों पे कब्जा नहीं होगा तब तक बाहर भी अनंत चाहिए उसको। किसी से पूछो धन कितना चाहिए, कि भाई उसकी लिमिट नहीं होना चाहिए, तो वो तो पदार्थ ही आत्मा है। तो सुखी होने की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि सुखी होने के लिए गेयों की तरफ झाँकना बंद करो, और अपने कर्म के उदय अनुसार जो चीज़ अपने को मिली है उसमें संतुष्ट रहने की कला सीखो। वास्तविक बात तो ये है कि गेयों की उपस्थिति जीव सुखी होता ही नहीं है, तो अपनी तो डिमांड ही गलत है कि मेरे को ये संयोग मिले, ये मिले, ये मिले। जिन्हें भगवान के दर्शन करा के थे ये बताया था कि संयोग चाहिए नहीं, और आत्मा सुखी खाने सुखी होता है उसमें। 4 बुद्धि बताई, पंडित जी बताओ कि 4 कौन कौन से? अभी आप यहाँ आए नहीं हो, बोलो। आपको चल रही क्या चारों? आपको कब पता लगा? अरे बोलो, आज लगा कि बहुत पहले लग गया? अब लोगों जो बोलना बोलो आप। कब लगा? चलो अपन मान लो कि जब से समय से आप सुनने लगे, अब सुनने लगे तो आपने एकत्व कर्तव्य ममत्व को छोड़ने का क्या अभ्यास शुरू करा? कि खाली जिनवाणी सुनते हैं बस, और क्या? अभी आपको कह दिया कि ये उससे एकत्व कर्तव्य ममत्व नहीं जाएगा, क्योंकि ये चारों मिथ्या दर्शन के भेद है, और तुम इसको कायम रख कर के सुखी होना चाहते हो, तुम इसको कायम रख कर के शास्त्र ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, इसको कायम रख के कषाय को बंद करना चाहते हो, इसको कायम रख के भक्ति पूजा, वो चैनल ही अलग है। सुखी होने की तो लाइन यहाँ से। आपको कोई बात समझ में आई क्या? इतना तो आचार्य ने अभी तक सिद्ध करा, यहाँ से हम नई बात शुरू करते हैं। अब सुनना जरा ध्यान से कि एकत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, ममत्व बुद्धि, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य, ये चारों बुद्धि जो उत्पन्न होती है ये आत्मा को छोड़ने पर होती है। स्वभाव को छोड़ने पर इन चारों बुद्धि का जन्म होता है। आगे बात समझिए, चारों की उत्पत्ति का कारण ये इन आत्म स्वभाव को छोड़ने पर चारों बुद्धि का जन्म होता है। अब इतनी बात सुनने के बाद ये शिष्य को ये बात समझ में आ गई, कहने लगा, क्या कहने लगा कि सामने मैं पर मेरा है और मैं किसी पदार्थ में सुख है और मैं तो ज्ञाता हूँ, पर अब ये मैं चौके में जहाँ भी जाता हूँ तो अब ये मैंने सीख लिया कि मैं इसका करता तो नहीं हूँ, मैं इसका ज्ञाता हूँ। समझ में आई क्या बात? करता नहीं होता ये जिनवाणी पढ़ने के बाद हो, इतने पढ़ने के बाद जो भी इतना नहीं पढ़ रहा हो तो एकत्व करता तो परेशान है, उसके पास तो कोई हल नहीं है सिवा भगवान की भक्ति पूजा करे आओ, घर जाओ, वो तो अन्यमति की तरह है मगर उनके स्वरूप को जाने। चारों की पहले बात सुन लो जरा अच्छी तरह से। अभी जो बात नहीं समझ में आए वो पूछना, फालतू इधर उधर की नहीं पूछना। अभी इतना सीरियस मैटर, आज नया अधिकार शुरू कर रहे हैं आचार्य, तो इसके अंदर क्या गलती है कि अभी तक ये जीव ने चारों एकत्व ममत्व की बात सुन करके अभी स्वीकार करा ऊपरी ज्ञान से, विकल्पात्मक ज्ञान से, जिनवाणी के ज्ञान से कि सब पदार्थ मेरा नहीं है और मैं किसी का कर्ता भोक्ता भी नहीं हूँ और मैं तो जानता हूँ खाली।
जब मेरा कर्म का उदय है उसको भी जानता हूँ, खाने को मिल गया तो उसको भी जानता हूँ, साता का उदय उसको भी जानता हूँ, असाता का उदय उसको भी जानता हूँ, तो मैं तो खाली जानने वाला हूँ। अब आचार्य यहाँ नहीं उसका रोग दूर कर रहे हैं, ये भी वैसे ही है कि ये जो जानता है, ये जो जानता है, ये दूर अपने से भिन्न पदार्थों को जानने का नाम भी वैसा ही मिथ्या दर्शन है जैसा एकत्व कर्ता तो ममत्व है। बहुत गंभीर बात है। क्यों है इसमें कि जो तू पर को जानता है कि मैं चौके में रोटी वोटी नहीं बनाता हूँ, तो जो हो रहा है उसको जानता हूँ, रोटी बन रही है उसको जानता हूँ, घर में मैं कुछ करता नहीं हूँ, जो हो रहा है उसका मैं ज्ञाता हूँ। कि भाई ये जो तू ज्ञाता है ना, तो इनको जानने से तेरे को अभी तक क्या लाभ हुआ? हो गया ना, चुप हो गया ना। क्यों? इसलिए कि आत्मा को छोड़ करके इनको जानता है, तो जो गलती एकत्व ममत्व में थी वो कि वो यहाँ है। आत्मा को छोड़ करके इनको जानना, पर पदार्थों को जानना, इसका नाम अज्ञान है। और आत्मा को जानते हुए इनको जानना, इसका नाम व्यवहार है। तो यहाँ आत्मा को जानने पर निश्चय का जन्म होता है, तो निश्चय के जन्म में आत्मा को जानता हुआ इनको जाने तो व्यवहार है, और आत्मा को छोड़ करके इनको जानता है तो अज्ञान है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है। तो एक बुद्धि के अंदर तो मिथ्या दर्शन था और दूसरी बुद्धि के अंदर मिथ्या ज्ञान है। ये दोनों एक साथ ही होते हैं। ये अजब गजब का रहस्य है ये, जो इसको अभी ये जिनवाणी पढ़ने के बाद कहने लगा, अपन तो साहब ज्ञाता दृष्टा है, अपन तो चौक में भी जानते हैं व्यापार होता, अपन तो शरीर में रोग होता है उसको भी जानते हैं, भले ही ऊपरी सही, पर इसने इतना तो मंजूर किया कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। तो अब जानने पे आ गया है, तो जानने पे आ गए तो आचार्य कह रहे थे थोड़ी सी और सावधानी रख ले, इनको जानना कोई अपना स्वभाव थोड़ी है। इनको जानने में तो जो गलती वहाँ थी, क्या गलती थी कि एकत्व कर्तव्य ममत्व भोक्तत्व में भी तूने अपना स्वभाव को छोड़ा था, और इनको जानने में भी अपना स्वभाव छूटा हुआ है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? ये खत्म, ये ज्ञान गुरुदेव ने तो बहुत, ये सबसे बड़ा अधिकार है, कर्ता कर्म अधिकार से ज्यादा गाथा है इसके अंदर। तो गुरुदेव ने तो इतना घोटा है इसको कि आत्मा पर को नहीं जानता है, आत्मा आत्मा को जानता है। पर को जानना ज्ञान है, और तूने पर को जानना कर्तव्य मान लिया कि साहब मैं क्या करूं, आपने तो बोला था कर्ता भोक्ता नहीं ज्ञाता है, तो मैं जानने लगा कि भाई ये पर को जानने में भी कर्ता भोक्ता बुद्धि छिपी हुई है उसके अंदर। हाँ, छिपी हुई है ना। वो ये जैसे ये एकत्व ममत्व है ना, तो कभी एकत्व जोर मारेगा, कभी ममत्व मारेगा, तो कभी कर्तव्य मारेगा। ये जब एक मुख्य होते हैं तो तीन थोड़ी दबी होती है, कोई खत्म थोड़ी हो जाती है। ऐसे ये जानने के अंदर भी, क्योंकि जानने के अंदर अभी उसका लॉजिक दिया ना कि बोला हुआ है। ये बात है, कितनी गजब की बात है। पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि ये अज्ञानिक होती है, क्योंकि ज्ञाता स्वभाव को भूला हुआ है। अब ज्ञाता स्वभाव को जानने के बाद भी पर को करने का राग तो होता है, पर कर्ता बुद्धि रहित होता है, कर्ता बुद्धि चली जाती है। ऐसा ही आत्मा को जानने के बाद कोई अंधा थोड़ी हो जाता है। आत्मा को जानने के बाद भी गए तो जानने में आते हैं, तो वो अपने को जानना कायम रख करके अपने ज्ञाता स्वभाव को जानते हुए जान लेता है, तो उसका नाम व्यवहार है। और यहाँ ये सब प्रैक्टिकल करता है। ये जहाँ भी कहीं जाता है तो अपने घर को भूल जाता है क्या? कहीं भी जाए, घूमने फिरने जाए तो अपने घर को भूलता है क्या? यहाँ भूल जाता है उसे। यहाँ तो जिस काम में लगता है वो भूल ही जाता है कि मैं खाने में लगा तो भूल ही जाता है कि मेरा काम नहीं, व्यापार व्यवसाय में लगा, जिसमें लगा तत्क्षण भूल जाता है। क्या करे, एक की बीमारी थोड़ी भी, मिथ्या दर्शन का रोग इतना खतरनाक है। तो ये महापुरुष हो गए जिन्होंने 45 वर्ष तक इसी बात को सिर्फ आत्मा को याद दिलाया, और उन्होंने तो कहा ज्ञाता वाता नहीं है, प्रभु है। तो फिर आपने ज्ञाता की बात क्यों कर दी? हम तो कंफ्यूज हो गए। कर्ता बुद्धि छुड़ाने के लिए हमने ज्ञाता पे लेके आए थे, तो कम से कम ज्ञाता कहेगा तो कर्ता का तो बोझा उतर जाएगा, क्योंकि कर्ता बुद्धि में ज़्यादा कषाय होती है, क्योंकि जो तू करना चाहता होता नहीं है,
क्योंकि वो परद्रव्य है। और करने वरने की शर्तें तो हमने इतनी सारी डाली कि कर्ता कर्म की घटना व्यापक संबंध होने पर, तादाद में संबंध होने पर होती है। तो तेरे को स्थूल बुद्धि में तूने स्वीकार कर लिया कि इनके साथ मेरा तादाद में संबंध भी नहीं है, व्यापक संबंध भी नहीं है, इसलिए मैं करता तो नहीं हूँ। पर ज्ञेय को जानता हूँ, इसमें तो कोई संबंध है ही नहीं ना, कि हाँ उसमें नहीं है, पर आत्मा को छोड़ दिया उसमें। कैसा नया आखिर अधिकार है तो आचार्य कह रहे हैं, तो कोई मामूली बात है। अब पर को करे न भोगवे, ये किसका स्वभाव? कि आत्मा का स्वभाव है। पर को करे न भोगवे किसका स्वभाव? कि सम्यक ज्ञान का स्वभाव है। तो जो ज्ञान ऐसा डिसीजन कर ले, क्या कि न मैं पर का करता हूँ और न मैं भोगता हूँ। कौन कर रहा है? कि पर्याय कर रही। किसका डिसीजन? अपने स्वभाव का। तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। कैसी अद्भुत बात है, जगत के अंदर से बिल्कुल न्यारी बात है। जगत में सारे जितने भी अन्यमति के देव हैं वो तो कर्ता भोक्ता से ही प्रसिद्ध है, और वो आशीर्वाद और श्राप भी इसीलिए देते हैं, और ये जीव ज्यादा भी उनके पास इसीलिए। और ये जिन्हें परमात्मा जब ये कह रहे हैं कि मैं तो करता भी नहीं हूँ, भोक्ता भी नहीं हूँ, और मैं लोकालोक को जानने वाला भी नहीं हूँ। अरे ये कैसे देव के पास जाके क्या करूं? क्योंकि ये जो तू चाहता है हम क्या करें? तेरा स्वभाव ही नहीं ऐसा कि तू किसी पर की पर्याय को बदले। अच्छा तेरे को बदलने की छूट दे तो बोल किस किस को बदलेगा? उलझ जाएगा। अगर इस जीव को, अंकित सुना जरा ध्यान से, सम्यक दर्शन की पर्याय का कर्ता कह दो तो बाकी गुणों की पर्याय का कर्ता कौन बनेगा? आत्मा के अंदर अनंत गुण है ना, तो उन गुणों की पर्याय का कौन करेगा? यदि इसको सम्यक दर्शन की पर्याय करने की छूट दी तो ये पूछेगा फिर वो ज्ञान का कौन करेगा? कि चारित्र का कौन करेगा? कि अस्तित्व का कौन करेगा? कि वस्तुत्व का कौन करेगा? तो ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है। अरे जिनवानी किस तरीके से इसको निर्विकल्प करना चाहती है, आपको उद्देश्य समझना चाहिए। जिनवानी इसके विकल्पों को तोड़ना और निर्विकल्प कराना चाहती है। वो कैसे होगा? कि वो वस्तु स्वरूप की स्वीकृति बगैर नहीं होगा। वस्तु स्वरूप क्या है? कि जीव न पर का करता है वह न भोगता है। न पर का से इसके साथ कोई संबंध है, पर के साथ संबंध तो है ही नहीं, पर को जानने से भी सुखी नहीं होता है। अनंत भगवान को कितने समय तक जाने तो सुखी हो जाएगा। अब सिखाते हैं इसको ऐसे ही है कि अनंत भगवान का ध्यान करो। तो फिर आपने क्यों बोला? इसलिए बोला कि तू तेरे घर के छोरे छोरी का इनका ध्यान तो बंद कर। ध्यान ही करना तो भगवान का कर, पर जब इनका करता रहेगा ना तब फिर ये बोलेंगे कि मेरे ध्यान से क्या होगा, मैं तो परद्रव्य हूँ। तेरी पर्याय मेरा ध्यान करेगी तो टिकेगी नहीं ज़्यादा देर। तो देख लेना कि वो ये ज्ञान का विषय अंतर्मुहूर्त में बदलते ही है। इसमें ज्ञप्ति परिवर्तन कहते हैं इसको। क्या कह रहे राकेश जी? एक पढ़े लिखे हैं सब लोग, समझना चाहिए कि जिनवाणी को कराना क्या है। जिनवाणी को इस जीव को निर्विकल्प कराना है। क्यों? क्योंकि विकल्पों से कर्म बंधन होता है। क्यों? क्योंकि जिसके पीछे विकल्प हो रहे हैं उन पदार्थों से इसने कुछ कनेक्शन जोड़ रखा है, और कनेक्शन है नहीं, तो दोनों मिथ्या भ्रांति है। न तो कनेक्शन जोड़ा वो सत्य है, और नहीं कुछ कर पाएगा ये सत्य है। तो इससे क्या होगा कि इससे विकल्प में महादुखी रहेगा, अनमना रहेगा हमेशा। इलाज क्या है? कि इलाज सिर्फ जिनवाणी के पास ही है, और वो क्या है? वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना। ये नहीं कह रहे भगवान निर्विकल्प करा है। दुनिया का कोई भी देव या दुनिया की कोई ताकत इस जीव के उस विकल्प को तोड़ने में समर्थ नहीं है। तोड़ेगा तो इसी का ज्ञान तोड़ेगा, और वो तोड़ेगा तो उसके पास कोई ठोस आधार होना चाहिए, और वो ठोस आधार वस्तु स्वरूप है। कि सुखी होने के लिए मेरे को किसी ज्ञेय की जरूरत ही नहीं है। अरे मेरा उद्देश्य तो शुरू से ही मुनि दीक्षा लेकर के जंगल में जाके भगवान बनने का है। मैं संयोग को लेके करूं क्या? और जितना आ जाता तो भी उसका उस तरफ जो लक्ष्य जाता है वो तो दुखी है। वो कौन सा सुख है? वो दुनिया को देख देख के कोई सुखी होता है कि आत्मा को देख के सुखी होता है? स्वभाव को देख के सुखी होगा कि लोगों को देख के सुखी होगा? एक बार जरा इसके ज्ञान के अंदर सत्य वस्तु स्वरूप आना चाहिए।
मैं सोच रहा हूँ कि सबको समझ में तो आ ही रही होगी। इसमें कुछ करने का है क्या? कोई पूजा पाठ व्रत करने का तो है ही नहीं। धर्म तो उसी में होता है। और वह बेचारा वो पूजा पाठ करने बैठे, उसका मन लगना चाहिए ना। उसका ये वस्तु स्वरूप में जानता है तो वह मन नहीं लगता है उसका। वो खाली पूजा नहीं करता है, पूजा का नाटक करता है वो। क्या कर रहा है कैसे? अब ऐसा पता था तो कहते पूजा बंद करा दे। किसने बंद कराई? तेरे को सही सिखा रहे हैं ना कि वस्तु स्वरूप को जानेगा, ज्ञान फ्री होगा तो वहाँ ज्ञान काम करेगा। अब वो वहाँ ज्ञान तो उलझा हुआ हजार जगह। अब तुम कह पूजा करो, अरे बेचारा करेगा, मन तो लगे उसका। प्रश्न हो गया है, हमको सर्वविशुद्ध ज्ञान पैदा नहीं हुआ किसी को भी। हम भी वही कर रहे हैं, इसको पढ़ के जैसे वो पूजा करके आनंद बना रहे हैं, वैसे हम शास्त्र पढ़ के आनंद बना रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? दो ही मत ज्ञानता है, क्योंकि यहाँ आपको शास्त्र पढ़ाए नहीं जा रहे, यहाँ आपको आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। और सर्व विशुद्ध ज्ञान तो वो नया पैदा होता है, पर आत्मा तो सर्व विशुद्ध पहले से ही है। आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, और इसको कर्ता मानना ये अज्ञान है, और इसको कर्ता भोक्ता मानने से सारी समस्या खड़ी हुई है। ये अज्ञान दशा में भी कर्ता भोक्ता बनानी है। देखो अभी इसे में लिखा है, देखो मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। रंग भूमि में जीव, देखो रंग भूमि एक नाटक बनाया मंच, उसके अंदर पहले जीव अजीव अधिकार आया, ये अधिकारों का क्रम। तो क्या हुआ कि वहां पर इस जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। मिथ्या ज्ञान वहाँ पर स्टेज के ऊपर एक कोने में बैठ के सब नाटक देख रहा था। तो जीव अजीव का वेश धर के आया, अजीव जीव का आया, तो बेचारे सारी जनता समझ नहीं पाई कि इसमें कौन सा जीव और कौन सा अजीव है। पर ज्ञान धीरे 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 समझ गया, और ज्ञान ने जब जान लिया कि इसमें एक जानने वाला और एक संयोग है, एक कर्म के उदय की प्रॉपर्टी, एक स्वभाव की, ऐसा समझ गया। तो जैसे इसने ज्ञान ने पहचाना, तो वहाँ जो रंगमंच पे से अजीव ने, जिसने जीव का स्वांग धरा था, भाग गया, चला गया। फिर उसके बाद फिर क्या आया? कर्ता कर्म अधिकार आया, कि जब आचार्य ने सिद्ध कर दिया कि जीव और अजीव दो सत्ता है न्यारी न्यारी, एक चेतन है एक अचेतन है, एक कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री है, एक इसका स्वभाव है। इन दोनों के अंदर जब दोनों न्यारे न्यारे हैं तो कर्ता कर्म की घटना कैसे हो सकती है? तो फिर यह कर्ता कर्म का रूप फिर प्रवेश करके घुसा कि मैं शरीर का करता हूँ, शरीर मेरा करता है, मैं राग का करता हूँ, राग मेरा करता है, मैं कर्म को बांधता हूँ। उन्होंने सबका खंडन कर दिया कि दो पदार्थों में कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता है। कर्ता कर्म संबंध एक जीव में होता है, तादात्म्य संबंध होने पर होता है, व्यापक संबंध होने पर होता है, और दोनों के अंदर किसी तरह का तादात्म्य संबंध नहीं है। इसलिए उसमें कर्ता कर्म मानना ही अज्ञान है। ये सब बातें कर चुके हैं। अच्छा मान लो कि अगर ये जीव के साथ में शरीर का तादात्म्य संबंध हो जाए, हुआ नहीं है, होगा भी नहीं, हो जाए तो क्या दोष आएगा? जीव जड़ हो जाएगा। जीव जड़ हो जाएगा। जीव वारंग सिद्ध नहीं बन सकता है। तो जो जीव शरीर अपने को मान रहा है, उसने कसम खा लिया कि मैं सिद्ध नहीं बनूंगा। ये कहना है मेरे को, तो नहीं समझ में, इसको नहीं पता है इसने इनडायरेक्ट में क्या क्या प्रतिज्ञा कर रखी है। ये प्रतिज्ञा है उसकी, ये अजमज आपकी तरह है। अच्छा आपने किसी को पसंद कर लिया, कुंवारा लड़का है, उसने 1000 जने के बीच में किसी को पसंद कर लिया, तो उस तक खबर गई क्या कि इसने किसको पसंद करा है? ऐसा इसने शरीर को अपना मान लिया, उसको पता ही नहीं है कि मेरा है। ऐसा तो इसने प्रतिज्ञा कर ली है। कैसे आजम गजब की बात है। जिसने अपने को शरीर मान लिया है, उसका चिन्ह है कि वो रात और दिन शरीर के बारे में सोचेगा, वो शरीर की चिंता में डूबेगा। तो ये रात और दिन का उसका चिंतन ये बताता है कि उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरे को सिद्ध विद्ध नहीं बनना, मेरे को खाली शरीर टिकाओ बस। जा 45 नंबर का श्लोक पढ़ भक्तावर के पाठ का। वो 45 नंबर का श्लोक तो सिद्ध बनाने के लिए था वो।
शरीर के रोग को ठीक करने का अर्थ है कि शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर में रोग होता ही नहीं, रोग तो आत्मा में होता है। आत्मा का रोग ये है कि शरीर को अपना मानता है। शरीर का रोग, शरीर को पता ही नहीं कि उसमें क्या रोग है, और उसको आत्मा के रोग की खबर ही नहीं है। कुछ नहीं आ रहा समझ। आपको क्या बीमारी है? हार्ट की कि बीपी की शुगर की? क्या बीमारी है? अरे साहब इतने भाग्यशाली, कोई बीमारी नहीं है। कैसे अलग की बात। एक समय भी शरीर का चिंतन छूट नहीं रहा उससे, एक समय मान रही जिनवानी। देखो, कर्ता कर्म अधिकार के अंदर पूरे अज्ञान के कर्ता कर्म का निषेध कर दिया। अब उसके बाद पुण्य पाप अधिकार आया। तो पुण्य और पाप, सुनना जरा इसको, सारे जगत से कुलकुंदाचार्य की बात बिल्कुल अलग है। पाप और पुण्य ये दो नहीं है, ये दोनों एक है। अगर इनको दो समझेगा तो इसमें एक को है और एक को उपाधि कर जाएगा, उसका नाम मिथ्या दर्शन। ये दोनों ही बंध के कारण है, दोनों ही आश्रव की संतान है, दोनों ही पर के लक्ष्य से होते, दोनों ही स्वभाव से विपरीत परिणाम है, दोनों में जीव को सेम कैटेगरी का बंधन होता है। फिर दो नाम क्यों दिए? दो तो इसलिए दिए कि तू जब गिरे तो पाप में नहीं चला जाए, इसलिए पुण्य को रखना, पर जानना तो उसको है। समझ में आया? ये चढ़ने के लिए दो नहीं है, ये चढ़ने के लिए दोनों एक है, ये उतरने के लिए दो भेद है। नहीं, यही समझ में नहीं। पाप और पुण्य दोनों को एक मानेगा तो इनको जिनवाणी है कहेगी। तो उपादेय क्या है कि उपादेय संवर तत्व है। संवर, क्योंकि ये दोनों आश्रव के भेद है। सातत्व में भी थोड़ा समझो, ये दोनों ही आश्रव के भेद है। आश्रव है उस संवर उपादेय है। और अगर तूने इनको दो अलग अलग जान लिए तो एक को हे करेगा, एक को उपादेय करेगा, तो उसका अर्थ है कि एक करने योग्य और एक छोड़ने योग्य। एक करने योग्य, एक छोड़ने योग्य है, उसको समय साथ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो हरिजन में जानता है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? ये दोनों ही एक कैटेगरी के हैं, और एक होने से ये है वो संवर्तक उपादेय है। फिर दो जिनवाणी ने क्यों कहे कि दो में से एक में थोड़ा कम क्लेश होता है और एक में थोड़ा ज्यादा होता है, तो ज्यादा दुखी होने से कम दुखी होने को थोड़ा अच्छा जगत में कहा जाता है। थोड़ा 104 बुखार था, उस जगह 102 है, तो पेशेंट कहता आज आराम है, बस इतना सा। बस स्वस्थता और उस आराम में कोई अंतर है क्या? बहुत अंतर। वो 102 है, वापस 104 हो जाएगा वो। तो ऐसा ही जो पुण्य कर रहा है वो बहुत जल्दी पाप में आ जाएगा, तीव्र कषाय में। अब क्या हुआ? ये आचार्य ने आगे इतने में पसीना आ जाएगा। पाप और पुण्य दो अलग अलग है कि एक ही है? और गजब है, यही से विरोध होता है। श्रद्धा के लिए दोनों एक है, चारित्र में एक थोड़ा सा कम है और एक ज्यादा है। छोड़ने की, कम ज्यादा करने की अपेक्षा से जिनवाणी कहती है, बार बार उपदेश भी देती है कि पाप को छोड़ करके पुण्य में रहो, पर पुण्य को उपादेय कभी नहीं बताती है। फिर से सुनना जरा, जो पुण्य को उपादेय बताते वो जिनवाणी जिन वचन है ही नहीं। वो बहुत सारी बात आ चुकी है। अब आगे आश्रव अधिकार, कि ये जीव पाप और पुण्य के अलावा कुछ समझते ही नहीं है। मिथ्या दर्शन भी आश्रव है, योग भी आश्रव है, कषाय भी आश्रव है। तो वो आश्रव भी है। मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सारे के सारे आश्रव है। तो वो खाली इतना ही नहीं समझ जाए, आश्रम में और दूसरी चीजें भी है, वो भी सब इसको समझना पड़ेगी। ये सब आश्रव अधिकार के अंदर ही बात आ गई। फिर आश्रव है एक उपादेय, कि बोलना तो सीख गया सब, कोई नहीं बोलेगा कि आश्रव उपादेय, पर मिथ्या दर्शन आश्रव का भेद है। तो आपको मिथ्या दर्शन अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बोलो, डॉक्टर ने भी बोले, क्या बोले? वो कैसे बोले? वो अच्छा लग रहा है, इसी का नाम तो उपादेय है। तो फिर आज तक करा गया।
बोलने में आया है। बोलना तो बोलने की बात ही नहीं है, आप उसको भाव समझा रहे हैं। आप भाव पकड़ने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो? भाव में नहीं आया कि भाव पकड़ने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो? और ये सबका अपना अपना अभ्यास है। ये सब चीजें अच्छी लग रही है, ये तो ये मुख्य तरह से सब चीजें तो अब ये देखो, आश्रम के बाद में संवर अधिकार का प्रवेश हुआ। ये संवर भी नया पैदा होता है। संवर माने सुख, सुख की शुरुआत, इसका नाम संवर है। ये संवर का जन्म कब होता है कि आत्मा को जानने के बाद संवर का जन्म होता है। ये संवर की एक समय की नई शुद्ध क्रिया है, इसका नाम संवर है। और फिर ये जो शुद्धि प्रकट हुई, ये शुद्धि निरंतर बढ़ती है, ये निद्राधिकार है। और फिर जब बढ़ती है तो फिर जैसे जैसे संवर निद्रा बढ़ती है वैसे वैसे बंध का नाश होता जाता है। ये बंध अधिकार का है। शुद्धि बढ़ती जाती है, अशुद्धि घटती जाती है, बंध घटता जाता है। और एक समय ये आता है कि सारी अशुद्धि खलास और सारी पूर्ण शुद्धि, इसका नाम मोक्ष अधिकार। तो सब बातें आ चुकी है। अब यहाँ पर ये 8 स्वांग आए, वो सब ने नृत्य करा और वो अपना अपना स्वरूप बता के चले गए। अब सर्व स्वांग के दूर होने पर अब ये सम्यक ज्ञान का प्रवेश है। अब ये सम्यक ज्ञान अनंत काल तक रहेगा। अब इस जीव के यहाँ पर इस रंगमंच के ऊपर सिर्फ सम्यक ज्ञान का राज रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ सम्यक ज्ञान रहेगा और शुद्धात्मा रहेंगे। क्या अलौकिक बात है। सब पक्का एक ही रहेगा। अरे क्या अलौकिक बात है। जरा इसको सुनो तो सही, इसको जरा प्रसन्न चित्त से सुनो, जरा चेहरे पे क्या मुर्दा मन से सुनते हो। ऐसी अद्भुत बात सुनने को नहीं मिली जीव को। हर जगह जाके पाप को गालियां बकी और पुण्य को पूजा कराई है। इसका नाम को गुरु है। और इसको वही पसंद आते हैं जाके, और वो कहते हैं हमसे तो अच्छे हैं। अरे जो पाप पुण्य को उपाध्याय बताओ क्या का अच्छा है। जिसने शरीर की क्रिया में धर्म बता दिया तो समझ जाओ उसको जीव अजीव का ज्ञान नहीं है। तो जो शरीर और जीव का ज्ञान नहीं है तो कर्ता कर्म बताएगा उसमें। तो शरीर की क्रिया से धर्म होता है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि उसको जीव अजीव का ज्ञान नहीं है। तो उसको चौथा ही गुण स्थान नहीं है तो छठा धर्म कहाँ से हो जाएगा। इसको सुनने के बाद इतना ज्ञान इसका पारखी हो जाना चाहिए कि सही डॉक्टर का परिचय कर ले। नहीं तो दांत निकलवाने के लिए घोड़े के डॉक्टर के पास जाएगा, इतना बड़ा मुंह फाड़ेगा, फोन मरी जाएगा। क्या उसके अंदर बैठ के निकालेगा, क्या करेगा। नहीं आ रही समझ। आत्मा का डॉक्टर तो आत्मा की क्रिया बताएगा। जो आत्मा को जानता ही नहीं है तो शरीर की क्रिया धर्म बताएगा। तो जीव अजीव का ही ज्ञान नहीं है, उसको क्या सुनना उससे। सुनना कि नहीं, जानो कि नहीं अपने एक आध बार। अरे जानो कि नहीं, अंकित की मम्मी होश में ही नहीं, सुन ही नहीं रहा क्या सुना। देखो अब मंगलाचरण मंगल रूप से ये अमृत चंद्राचार्य बताते हैं। अमृत चंद्राचार्य उद्घाटन कर रहे हैं मांगलिक। अब प्रथम ही मंगल रूप से ज्ञान पुंज, देखो आत्मा की महिमा, सम्यक ज्ञान और आत्मा की महिमा बता रहे ना। मंगल, आत्मा मंगलमय है। आत्मा की श्रद्धा करने वाली श्रद्धा भी मंगलमय है। आत्मा को जानने वाला ज्ञान भी मंगलमय है। आत्मा को पूर्णतया जानने वाला केवल ज्ञान वो भी मंगलमय है। बाकी जगत में कुछ भी मंगल नहीं है। ये निश्चय मंगल है। अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय को मंगल कहते हैं, वो व्यवहार से कहते हैं, क्योंकि वो इस मंगल में भेजेंगे उसको। फिर बात समझ में आई क्या? आ गई? अच्छा, ब्याह शादी मंगल में है कि नहीं? तो फिर करते तो लिखते तो सब बड़ा मंगल विवाह, शुभ विवाह। अरे वो विवाह अगर मंगल है तो ब्रह्मचर्यपना क्या हुआ? अच्छा, घर का उद्घाटन करेंगे वो मंगल है कि नहीं? तो जंगल में जाना फिर मंगल हुआ कि वो मंगल हुआ? नहीं आ रही समझ में? अरे कुछ समझ आया कि साहब ये व्यवहार है वो निश्चय, ये किसने कहा है? ये लोक व्यवहार है।
इसलिए कह रहे हैं लोक व्यवहार कि इसको भी जिनवाणी ने सम्मत किया भाई शुभ व्यवहार, इसको मंगल इसलिए कहा कि अब इसका जो जितना भी उपयोग भटकेगा ना वो सिर्फ एक जगह केंद्रित हो गया, तो हजारों जगह से उपयोग हटाने के लिए इसको लौकिक दृष्टि से इसको मंगल कहते हैं। पर वास्तविक मंगलता तो ये है कि वो अपने आत्मा की श्रद्धा करे, ज्ञान करे। तो इस मंगल कार्य को करने के लिए इसको लौकिक में बहुत सारी बाधाएं नहीं आए, क्योंकि इसकी विषय और कषाय इतनी पावरफुल है कि वो इस मंगल काम को करने नहीं देगी। इसलिए इस मंगल काम को करने के उद्देश्य से वहाँ इधर उधर की भटकन को रोकने के लिए उसको जिनवाणी थोड़ा सा मंगल कह देती है लोक व्यवहार से। पर जानना चाहिए कि मंगल तो शुद्ध आत्मा को जानना है। ये बात सुनने को मिले वो मंगल है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या आपको? अनंत पुरुषार्थ, यहाँ मन लगा नहीं अनंत पुरुषार्थ। देखे भटके इधर से उधर, क्या पता क्या हो गया उसको अंदर, जैसे उसको सांप ने काट खाया हो। इधर देखे उधर देखे, वो मन ही नहीं लगे उसका। अरे जब बातों में नहीं लगा रहा तो आत्मा में कैसे लगाएगा? ये मंगल रूप ज्ञान पुंज आत्मा कैसा है? ज्ञान पुंज, उसकी मंगल रूप महिमा वो अमृत चंद्राचार्य इस मंगल आत्मा की महिमा कर रहे हैं। श्लोक पढ़ लो, उनसे मांगलिक पढ़ो। अमृत चंद्राचार्य देव ने मंगल में आत्मा का उद्घाटन कराया। अब वो बताएंगे यहाँ से कि आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। इसकी 308 से 311 तक की 4 गाथाएं इसने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। इसने यहाँ से क्रमबद्ध पर्याय निकली है। और गुरुदेव ने जब ये बात का उद्घाटन हुआ तो सब लोगों ने एक तरफ से कहा नया धर्म निकाल दिया, नई क्रमबद्ध पर्याय। उन कुंदाचार्य 2000 वर्ष के लिए लिख गए इसके अंदर। वो अकर्ता और अभोक्ता की बात चलेगी और 320 गाथा तक चलेगी। आचार्य को 2-4 गाथा कहने से संतुष्ट नहीं होगी। ये सिद्ध करेंगे कि आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। ये बातें सुनने के लिए थोड़ी मजबूत रखना, क्योंकि इसकी मान्यताओं से ठीक विपरीत बात आने वाली है और वो बहुत ही अद्भुत बातें इसमें चलेगी। सुनने में उतावल मत करना। अगर किसी के चेहरे से मेरे को उतावल दिखे तो मैं कर दूंगा उसको पूरा जल्दी। बहुत हिंदुस्तान में चर्चित विषय है, बहुत समझने का है। आचार्यों को क्रमबद्ध पर्याय नहीं समझाना है, आत्मा अकर्ता और भोक्ता ये समझाना है। बात समझ में आ रही क्या? क्योंकि इसकी कर्ता बुद्धि स्वभाव को समझे बगैर नहीं जाएगी। एक बात। दूसरी बहुत बड़े रहस्य की बात यह है कि कुंदाचार्य विदेह क्षेत्र गए थे। सिमंदर भगवान के पास दिव्य ध्वनि सुनी थी, तो दिव्य ध्वनि में अपने आत्मा का ही स्वरूप सुन के आए। साहब वो आत्मा का स्वरूप तो पहले ही जान लिया था, जब तो मनी करने थे। सम्यक दर्शन हुआ तभी जान लिया था। वहाँ क्या करने गए कि जिन्हें परमात्मा के मुख से आत्मा का स्वरूप सुनना अलग बात है और ये मति शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानना अलग बात है। इतना पावरफुल आत्मा उसका, क्योंकि जिन्हें परमात्मा साक्षात केवली के पाद मूल में ही क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। तो क्षायिक जब भी होएगा जब केवली का पाद मूल होएगा। तो इसलिए अपना ऐसा बड़ा आत्मा का वर्णन सुनने के लिए, यशोगान सुनने के लिए वहाँ गए थे। तो वहाँ से आने के बाद जिन्होंने आत्मा का वैभव इस समय साहब ने लिखा है, उससे बड़े सौभाग्य की बात तो ये है कि इसको समझाने वाले जो गुरुदेव हैं वो भी वहीं से आए हैं। तो वो वहाँ से जब आए हैं तो ये बातें कैसी होगी? ये बात बड़ी सुनने के लिए अपने मन को पवित्र हृदय से जरा मन लगा के सुन लेना। चलेगी कल, आज नहीं चलेगी।